हमारी आवश्यकता पैसा है, मगर ये पैसा आएगा कैसे? आखिर हम धनवान कैसे बन सकते हैं? क्या इसका कोई राज है? अमीरी या धनवान बनने का सिद्धांत आज हम जान पाएंगे। वह राज जिसे बहुत थोड़े से लोग जानते हैं। आखिर हम धनाढ़ कैसे बन सकते हैं? हम आज जिस समय में जीवन जी रहे हैं वह समय अति आधुनिक और अवसरों का दौर है। आज का दौर आज से 30 साल या 50 साल या उससे पहले के दौर से बहुत अलग है। चाहे हम जिस दौर में रह रहे हैं, मनुष्य का जीवन और उसके जीवन में अवसरों का पिटारा हमेशा रहे हैं। बस जरूरत है हमें उन अवसरों का दोहन करने की और अवसरों का उचित उपयोग कर हम अपने जीवन में गुणात्मक परिवर्तन कर सकते हैं। बस जरूरत है हमें उन अवसरों को पहचानने की। पर हर दौर में अवसरों को पहचानने वाली आंखें और दिमाग तथा उन अवसरों को हमें अपने जीवन में धनवान बनाने वाला हौसला और संयम और इन सब के साथ हमारे आसपास का वातावरण जिसमें परिवार, समाज, देश और सरकारों की सोच अगर हम थोड़ा पीछे या आज से 30 या 50 साल पहले का दौर ले आए, यानी हमारे परदादा, परदादी या दादा या दादी के समय में, उस समय एक छोटी सी शुरुआत से धनवान या अमीर बनना या यूं कहें करोड़पति बनना सचमुच असंभव था। अगर हम केवल 1950 या 1990 के दौर की बात करें तब उस समय के अधिसंख्य लोगों को अमीर बनना असंभव लगता था या अमीर बनने में संकोच करते थे। वे ऐसा इसलिए था क्योंकि वे हमेशा मानते थे कि उनकी आर्थिक स्थिति तेजी से आगे बढ़ना असंभव है। वे एक तरह से उस जीवन को जीने के लिए तैयार किए गए थे जो उनके पूर्वज जी रहे थे। हालांकि उनके जीवन शैली में थोड़ा ऊपर नीचे कल्पना करना या उसे जीना उचित था, पर अमीर बनना उनके सपनों से भी परे था। आज के युवा अगर केवल 1950 से 1995 तक का दौर समझना चाहते हैं तो उन्हें 1950 से 1995 तक की भारतीय फिल्में देखनी चाहिए। उस दौर की फिल्मों का समाज, परिवार, नायक नायिका की सोच एक आदमी सी नौकरी करने के लिए ही संघर्ष करता था तथा उसकी सोच, सपनों का दायरा भी बहुत तंग होता था क्योंकि फिल्में समाज का दर्पण होता है और हम समझ सकते हैं उस दौर का समाज कैसा था। वहीं आज हम उन्नत देशों की ओर देखें तो उन देशों की आर्थिक स्थिति कहीं ज्यादा अच्छी है क्योंकि 1950-1995 के दौर में वहां का समाज, परिवार, नायक नायिका के सपने, सोच का दायरा अपेक्षाकृत विशाल था और नतीजा वे लोग अपेक्षाकृत ज्यादा धनवान हैं। हालांकि 1995 से अब तक लोगों की आय बढ़ी है, परंतु 1995 के पहले किसी के पास बाइक, कार, गैस सिलेंडर होता तब उसे धनवान होने का प्रतीक माना जाता था। पर क्या आज एक बाइक, कार के मालिक को अमीर माना जाता है? यह सब एक जरूरत बन गई है। पिछले 20 से 25 वर्षों में लोगों का जीवन स्तर ऊपर चला गया, लेकिन इन्हें हम धनवान नहीं मानते। ऐसा इसलिए है क्योंकि अधिकतर लोग अभी भी उन पारंपरिक विश्वास पर चिपके हुए हैं जिनकी वकालत उनके पूर्वजों ने धन के विषय में की। वे लोग 9 to 5 वाली नौकरी या मासिक आय के सिद्धांत पर टिके रहे और इसी सिद्धांत पर अपना जीवन जी रहे हैं, यानी उनका पूरा जीवन 2 वेतन के बीच ही गुजर रहा है और इसकी सिद्धांत को वे अपनी नई पीढ़ी को दे रहे हैं। हालांकि हर दौर में अवसर उपलब्ध रहते हैं और आज के दौर में भी प्रचुरता में अवसर है, फिर भी ऐसा क्यों है कि लोग अभी भी धनवान नहीं बन रहे हैं? क्या गलत कर रहे हैं? क्या वे गलत व्यवस्था का पालन कर रहे हैं? संभवतः उनके पास समझ नहीं या फिर उनकी सोच का दायरा बहुत छोटा है कि कैसे कोई व्यक्ति ईमानदारी से संपत्ति का निर्माण कर सकता है और इसे संचित भी कर सकता है। सच तो यह है कि आज के दौर में एक व्यक्ति अमीर और संपन्न बन सकता है। इसे अब भाग्य के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप गरीब या मध्यम वर्गीय हैं।
अगर किसी भी व्यक्ति को लगता है कि अमीर बनना असंभव है तो उसे अपने सोचने के सिद्धांत को बदलना होगा।